मुरादाबाद चंदौसी से आई है एक ऐसी खबर जिसने पूरे सर्राफा कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। चंदौसी के सर्राफा व्यापारी अंकित रस्तोगी पर दर्ज हुआ दुष्कर्म और SC/ST का केस अब बन गया है ताज़ा बवाल। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पूरा मामला एक सोची समझी साजिश है। व्यापारी की पत्नी का साफ आरोप है कि उनके पति पर लगे सारे इल्जाम झूठे और बेबुनियादी हैं। पत्नी का कहना है कि मोहल्ला कचहरी रोड निवासी रजनी नाम की महिला ने साल 2022 में व्यापारी से 1,42,000 रुपए का कर्ज लिया था और इसके एवज में सोना चांदी गिरवी रखा था। रुपए न लौटाने पर व्यापारी ने नियम अनुसार जेवर बेच दिए, लेकिन जैसे ही बाजार में सोने चांदी के भाव बढ़े तो महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया और जेवर वापस मांगने लगी। पत्नी का आरोप है कि धमकी दी गई कि अगर जेवर वापस नहीं मिले तो व्यापारी पर झूठे केस दर्ज करा दिए जाएंगे, और हुआ भी वही। 30 जुलाई 2025 को व्यापारी पर छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट का मुकदमा ठोक दिया गया। इतना ही नहीं, महिला ने व्यापारी पर 376 जैसे गंभीर आरोप भी लगा दिए। व्यापारी का परिवार इस पूरी तरह साजिश बता रहा है और मांग कर रहा है कि जांच किसी अन्य एजेंसी से कराई जाए। पत्नी का यहाँ तक कहना है कि ये मुकदमा पूरी तरह फर्जी है, मेरे पति निर्दोष है। आज व्यापारी परिवार ने सीधे DIG मुरादाबाद मुनिराज से न्याय की गुहार लगाई है। DIG ने इस पूरे मामले की जांच संबल SP को सौंप दी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इस केस की होगी निष्पक्ष जांच? क्या फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ भी होगी कार्रवाई, या फिर वे सारे आरोप लगाकर आसानी से बच निकल जाएगी? सच क्या है और साजिश कितनी गहरी, इसका जवाब अब आने वाली जांच ही दे पाएगी। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। प्रियंका रस्तोगी। प्रियंका जी, आज मुरादाबाद DIG ऑफिस आप पहुंचे हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए, क्या पूरा मामला? मेरे हस्बैंड की सर्राफे की दुकान है। एक महिला का कुछ लेन देन होगा, वो अपने गलत इरादों से मेरे आदमी को फंसाने के लिए मुकदमा लिखवाया है झूठा। वो अपना किस धारा में मुकदमा लिखवाया? 376 का। पुलिस की जांच में अब तक क्या मामला सामने आया? पुलिस की जांच में अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें। आप मुरादाबाद पहुंची हैं DIG साहब के पास? जी। मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है इसकी जांच की जाएगी। आपको मुझे विश्वास दिया गया है कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा जब आप पे प्रूफ है हमारे पास में हर चीज़ के। जिस डेट का उसने मुकदमा लिखवाया है उस टाइम पे मेरे हस्बैंड कोर्ट में थे। उसकी हमने CCTV फुटेज के लिए भी अप्लाई किया है। जी। हम DIG यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी तहकीकात की जाएगी। अगर मेरे पति निर्दोष है तो उन्हें फ्री किया जाएगा इस केस से बिल्कुल ही। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है। आज मुरादाबाद DIG साहब के यहाँ पहुँचे, क्या पूरा मामला? मामला ये है कि एक महिला है रजनी, चंदौसी की रहने वाली है। इसने एक सर्राफे की दुकान चलाते हैं अंकित रस्तोगी। उनके यहाँ 2022 में कुछ अपना जेवर रख दिया और 1,42,000 रुपये उससे ले लिए और लेने नहीं गई। उसने कई बार कहा कि अपना जेवर ले जा, जब नहीं गई तो फिर उसने वो अपना जेवर बेचकर शायद पैसे वसूल कर लिए। अब जब ये सोने में महंगाई आई तो वो लेने गई, तो उसने कहा ठीक है मैं खरीद के दे दूंगा, आप जो है पैसे दो मेरे। लेकिन वो पैसा देना नहीं चाहती, तो धमकी देने लगी, तेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दूंगी, झूठे केस में 376 बंद करा दूंगी। एक प्रार्थना पत्र अंकित रस्तोगी ने 6 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया कि वो मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाने के लिए धौंस दे रही है। उसकी ये जो वहाँ फोटो रसीद मिलती है वो भी उसके पास है। उसके बाद जब ये जांच आई CO साहब के यहाँ, CO साहब ने 20 जून को दोनों पक्षों को बुलवाया और उनके फ़ोटो हैं वहाँ के 20 जून के, उनको बुलवाया, ये फ़ोटो हैं दोनों के, और आपस में वार्ता कराई। वहाँ भी ये महिला तैयार हो गई कि ठीक है मैं इसके पैसे दे दूँगी, अपना जेब ले लूँगी। अब इसने पैसे तो दिए नहीं, और एक SC एक्ट का 323-5-6 और SC एक्ट का और 376 का FIR 354 में हुई है। बाद में उसने शायद 376 की बयान 164 में मरवाएँ, वो हम मुकदमा लिखा दिया। पुलिस जांच कर रही है। अब पुलिस ये तो कहती है कि हाँ इसका कोई लेन देन है, उस पर बात करती है। ये मुकदमा फर्जी है, इस पर बात नहीं कर रही है। तो ये महिला मेरे पास आई और ये चाहती थी कि उच्च अधिकारी मेरी मदद करें, तो मैं इनको लेकर के यहाँ DIG साहब के यहाँ आया हूँ और पूरी उम्मीद है कि उच्च अधिकारी हैं गंभीरता से लेंगे मामले को, और फर्जी मुकदमा है तो ख़त्म कराएंगे। हट में चीज़ें हैं, जो प्रार्थना पत्र हैं जो पहले दिए गए हैं उनको नजरअंदाज तो ना करें, उनको जांच में शामिल करें। ये है पूरा मामला।